गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की वर्कशीट नंबर 65 करेंगे। ये वर्कशीट आपकी डीओई द्वारा 11 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। जीव जनन कैसे करते हैं। इस वर्कशीट में हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन मीन्स जब जनन के लिए, ठीक है, एक ही लिंग की आवश्यकता होती है, एक ही पेरेंट की, इसे क्या बोलते हैं हम, अलैंगिक जनन। इसकी विधियां दी गई हैं यहाँ आपको: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजांड समासंध। जिसमें एक ही पेरेंट होता है वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन, ठीक है। दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है। एक मूल कोशिका से जब दो या दो से ज़्यादा संतति कोशिकाएं उत्पन्न कर ली जाती हैं, इसे हम विखंडन कहते हैं। वि मतलब कई और खंडन मतलब टुकड़े, कई टुकड़ों में टूट जाना। अब द्विखंडन तो नाम से ही पता लग रहा है, दो खंडों में टूट जाना। जब एक मूल कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, एक मूल कोशिका जब दो कोशिकाओं में टूटती है तो ये कहलाता है द्विखंडन। इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है। और लेशमानिया जो है, लेशमानिया में नाभिक का विभाजन उसके कशाभिका के स्तंभ में एक निश्चित तल के साथ होता है। इसे मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। देखिए, ये आपको यहाँ पर अमीबा दिखाया हुआ है। अमीबा में कोशिका का विभाजन क्या है, किसी भी तल में, मतलब ये ऐसे हो जाएगा नाभिक का विभाजन, या इस तरह से हो जाएगा, मतलब किसी भी तल में जो है नाभिक का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिफाइंड नहीं है, क्लियर है। तो कुछ इसमें डिफाइंड नहीं है कि किस तल में होगा। अमीबा का जो नाभिक का जो विभाजन है अमीबा के अंदर, वो किसी भी तल में होगा। सबसे पहले इसमें डीएनए प्रतिलिपि बनती है, और ये जो केंद्रक है ये दो भागों में इस तरीके से टूटता है। फिर कोशिका का विभाजन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो कोशिकाएं अलग अलग बन रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से दो संतति कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। इस तल में भी विभाजन हो सकता है, इस तल में भी हो सकता है। तो कोशिका के नाभिक का जो विभाजन है वो किसी भी तल में होगा। लेकिन जब हम लेशमानिया की बात करते हैं तो इसमें कोशिका के नाभिक का जो विभाजन है वो एक ही तल में होता है, इसी तल में होता है विभाजन, ठीक है, इसी तल में होगा विभाजन। अब हम बात करें अगर बहुखंडन की, तो बहुखंडन क्या है, एक साथ कई संतति कोशिकाओं में जब एक मूल कोशिका का विभाजन होता है। एक मूल कोशिका का विभाजन जब एक साथ कई कोशिकाओं में होता है तो इसे हम बोलते हैं बहुखंडन। इसका उदाहरण है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है, मूल कोशिका जो होती है उसके चारों ओर ऐसे एक पुट्टी बन जाती है, ठीक है। मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण होता है, और इस पुट्टी में देखो ये कई सारी कोशिकाएं हैं ऐसे, और जिसमें नाभिक क्या है, विभाजित होते रहते हैं। ये आपको दिखाया हुआ है, नाभिक विभाजित होते रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये पुट्टी जो है वो क्या होती है, जब परिपक्व हो जाती है, ये पक जाती है, तो ये फट जाती है और सारी संतति कोशिकाएं जो हैं वो छोड़ने के लिए ये खुल जाती है, ठीक है। परिपक्व होने के बाद ये पुट्टी क्या होगी, ये खुल जाएगी और सारी संतति कोशिकाएं जो हैं वो इसमें से बाहर आ जाएंगी। तो यही हमने इसमें पढ़ा कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में परिस्थितियां जो है, मूल कोशिका के चारों ओर जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो एक पुट्टी का निर्माण हो जाता है, इसमें नाभिक विभाजित होता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां फिर से वापस आती हैं तब ये पुट्टी जो है ये खुल जाती है, फट जाती है परिपक्व होने के बाद, और संतति कोशिकाएं जो है इसमें से निकल आती हैं। ये प्लाज्मोडियम में हमें बहुखंडन यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, मुकुलन की बात है। मुकुलन जो है ये जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल, मुकुल मतलब होता है उभार, एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो या अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ा हुआ रहता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हाइड्रा में आपको मुकुलन समझाया हुआ है, यहाँ पे ये उभार दिख रहा होगा, ठीक है। और इधर देखो ये मुकुल कहलाता है, ठीक है। और जिस धीरे धीरे ये विकसित होता है, और फिर यहाँ से जो है जब ये पूरा विकसित हो जाता है, एक नया जो हाइड्रा है वो बन जाता है, तो ये अपने आप ही यहाँ से क्या होता है, अलग हो जाता है। हाइड्रा में मुकुल जो है फिर जनक से अलग हो जाता है। जबकि यीस्ट में अंततः यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। ऐसे ही यीस्ट में अगर हम पढ़ें तो यीस्ट में इनको हम क्या कहते हैं,
यीस्ट कोशिकाओं की एक अलग से क्या बन जाती है, कॉलोनी। ठीक है। खंडन में क्या है, खंडन में जो है इसमें हम अगर स्पाइरोगायरा में देखें तो इस प्रक्रिया में निचले जीव जैसे शैवाल की मूल कोशिका का जो तंतु है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं। एक और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। ये देखो, ये आपको यहाँ पे स्पाइरोगायरा दिया हुआ है स्पाइरोगायरा दिखा रखा है यहाँ। तो स्पाइरोगायरा जो है ये कई तंतुओं में टूट जाता है। ठीक है। और फिर इससे नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। अगर एक कोशिका भी होती है ना इसमें, तो एक कोशिका से भी एक नया तंतु बन जाता है, एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। तो ये हमने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, अमीबा और लेशमेनिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया था कि अमीबा में जो नाभिक का विभाजन है वो किसी भी तल में होता है, जबकि लेशमेनिया में नाभिक का विभाजन उनके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ये पहले का आपका आंसर है। ठीक है। ये दोनों में अंतर है, अमीबा के विभाजन में और लेशमानिया में। आपका दूसरा प्रश्न है इसमें, क्या स्पाइरोगायरा का एक तंतु जो है, एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। तो हाँ, स्पाइरोगायरा जो है एक तंतु कोशिका से भी पूरा तंतु बना लेता है। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ। ठीक है। हाँ, स्पाइरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। यीस्ट का एक कॉलोनी क्या कहलाता है। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे कि ठोस सतह पर उगने वाली जो यीस्ट कोशिकाएं हैं बहुकोशिकीय संरचनाएं बनाती हैं जो विशिष्ट कार्यों के साथ विभेदित कोशिकाओं से बनी होती है। इन्हें ही कॉलोनियों के रूप में जाना जाता है। ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर है, इसे लिख लेंगे आप। इसमें चौथा प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम में पुट्टी का क्या महत्व है। ये आंसर है इसका कि पुट्टी का मुख्य महत्व पर्यावरण में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों से बचाव करना है। पुट्टी के अंदर क्या होता है, नाभिक विभाजित होकर कई छोटे नाभिक बनाता है। ठीक है। और जो आसपास के साइटोप्लाज्म के साथ प्रत्येक नाभिक जो है फिर एक नया जीव बनाता जाता है। तो ये आप चौथे का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ये वर्कशीट हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।